एक तो मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मतदान में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से हमारी कैंपेन हिमाचल प्रदेश में चुनाव की शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और उसके साथ साथ में मतदान भी पूरी शांति के साथ संपन्न हुआ। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार रिकॉर्ड टूटा है मतदान की दृष्टि से, 75.6% जो है पोलिंग एट प्रेजेंट जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से हो चुकी है, लेकिन अभी भी पोस्टल बैलेट बाकी आने को है। अगर वो आते हैं तो मुझे लग रहा कि ये लास्ट तक जो पोस्टल बैलेट की जो आने की जो तारीख रहेगी, समय रहेगा, तब तक के लिए ये परसेंटेज 77 के करीब पहुंच सकती है, जो अभी तक की हाईएस्ट होगी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। तो निश्चित रूप से लोगों ने भाग लिया है पूरे चुनाव की कैंपेन में एक्टिव होकर के, और उसके बाद मतदान में भी। ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से। और अब क्योंकि चुनाव का परिणाम का इंतजार है, सब अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से हमारे साथी भी आकलन कर रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार फिर एक रुझान देखने को मिला है। जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, वो सर्वेक्षण में भी आकलन जो आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में वो आकलन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जब परिणाम भी निकलेंगे और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, बीजेपी कहती है कि रिवाज बदलेंगे और कांग्रेस वहां दावा कर रही है कि 40 से 45 सीट लेकर आएंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आकलन के हिसाब से वो अपने अपने हिसाब से वो कर रहे होंगे। अगर आकलन के हिसाब से हम कहें तो हम मेरी पार्टी नहीं कह रही है, हमारे सारे सर्वे कह रहे हैं सारी चीजों को, जो अब आज से पहले अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से हुए हैं। तो उसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, अब ज्यादा उस पर उलझना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ना उनको करना चाहिए ज्यादा आर्गुमेंट, ना हमको करना चाहिए। जो वोट पड़े हैं वो ईवीएम के अंदर जो है पड़े हुए हैं। तो हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बार सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि महिलाओं का मतदान इस बार बड़ी संख्या में हुआ है और 5-6% उसमें इंक्रीज देखी गई है। और महिलाओं की ओर से हमेशा पहली उनकी चॉइस अगर वोट देने के लिए किसी नेता के लिए होती है तो वो नरेंद्र मोदी जी पहली पसंद है। मोदी जी को समर्थन उनका हमेशा मिलता है। दूसरी बात, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चलाई हैं, उसका भी लाभ उनको मिला है। और अभी जो हमने अपना जो कमिटमेंट, 11 कमिटमेंट्स जो अभी जो चुनाव के वक्त हमने अपना जो घोषणा पत्र जो हमने जारी किया है, तो उसमें हमने 11 कमिटमेंट्स महिलाओं के लिए जो की है, विशेष तौर से की है। उसमें वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया। 33% रिजर्वेशन और स्टडीज में महिलाओं को प्राथमिकता देना, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि इसका भी असर होगा। और उसके साथ साथ में बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे उन महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम, जैसे हमने कहा कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना है, उस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों के लिए 3 सिलेंडर गैस के देंगे। शगुन योजना के अंतर्गत हमने कहा कि हम 31,000 देते हैं, 31,000 के बाद उसमें और इजाफा करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, 51,000 देंगे। बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए जहां साइकिल व्यवहारिक रूप से संभव है देना, जहां मांग भी आएगी तो साइकिल देंगे। जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से नीचे की बच्चियां हैं, और हायर एजुकेशन में स्कूटी देने के लिए भी हमने एक बात कही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के वो इम्पैक्ट देती हैं, और इम्पैक्ट देने के साथ साथ में मुझे पूरा भरोसा कि महिलाओं का वोट हमको आया होगा। और ऐसे में मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो टक्कर हमारी और कांग्रेस पार्टी की है, तो काफी करीब की। ऐसा हम बोल रहे हैं कि हम एक तरफा जीतेंगे,
ऐसा ना हम कहने की स्थिति में ना वो कहने की स्थिति में, उनको इस बात को समझना पड़ेगा। वो अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हार रहे हैं इस चुनाव में, जो बहुत ज्यादा शोर डालते हैं, उनमें से बहुत सारे नेता इस बार की विधानसभा में नहीं मिलेंगे। तो मैं सिर्फ इतने कहना चाह रहा हूं कि परिणाम का इंतजार करना चाहिए, इससे कुछ ज्यादा बोलने की सर आवश्यकता एक है। आखिरी सवाल, क्या बीजेपी के जो रिबेल लीडर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्या वो किसी तरीके से बीजेपी को हानि पहुंचा सकते हैं, पहुंचा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, वो हानि पहुंचाने की बात उनने जरूर कोशिश की है। जो रेबल है उनने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि बहुत जगह लोगों ने उनको तरजीह नहीं दी। कुछ जगह तरजीह मिली होगी तो उसका आकलन हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमारी पार्टी जो है एक फोकस होकर के करती है वोट। कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार, इन सारी बातों पर। सर आखिरी चीज, ये सब्र जो है रिजल्ट तक का, ये वक्त कैसे बीत रहा है आपका? क्योंकि डर लगता है। नहीं, ऐसा डरने का कोई विषय नहीं किसी भी है। रिजल्ट आने से देखिए, चुनाव वो हो चुका है, परिणाम आना है, निश्चित तारीख है, उसकी समय भी निर्धारित है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अब इन सारी चीजों को लेकर के कोई इस तरह की करने की आवश्यकता नहीं है। जो जनमत का आदेश आएगा, संदेश आएगा, वो सबको स्वीकार करना चाहिए, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको। मैं तो यही समझता हूँ, यही एक लोकतंत्र की एक पहली एक खूबी है। जी, थैंक यू।